हेलो एंड वेलकम यू ऑल। हम हाजिर हैं एक और मार्केट पर वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए। आज है 29 अप्रैल 2024। ना तो आज एक्सपायरी है और ना ही कुछ और। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल है, मंगलवार को। बुधवार को छुट्टी है तो इसलिए कल एक्सपायरी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आज ही इसकी एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी खुला 48,442 के लो पे। पहली कैंडल का क्लोज था 48,406 और उसके बाद तो जो इसने स्पीड पकड़ी है तो ये रुका ही नहीं। R5 से जस्ट थोड़ा सा पहले, इंट्राडे में रेजिस्टेंस 5 से थोड़ा सा पहले ही रुक गया। लेकिन ऐसा किया क्यों निफ्टी ने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि आज आए थे ICICI बैंक के नतीजे, और नतीजे मार्केट के हिसाब से अच्छे थे या बुरे, इस बात से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आजकल। लेकिन ICICI बैंक ने जो स्पीड पकड़ी तो वही स्पीड बैंक निफ्टी ने पकड़ ली। और यहाँ पर भी R1, R2, R3 कौन सी रेजिस्टेंस और कौन सा क्या, कुछ भी नहीं। सब के सब मक्खन की तरह तोड़े इस बैंक ने। और SBI तो अपनी चाल में ही रहता ही है, 3 दिन में 10% ऊपर है SBI बैंक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कोई ज़्यादा पीछे था नहीं आज। SBI भी R1, R2, R3 सभी क्रॉस करता हुआ मक्खन की तरह ऊपर चला गया। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, जो थोड़े दिन पहले 10-11% डाउन था एक ही दिन में, वो भी आज देखिए स्पीड पकड़ गया और इसने भी 2.5% की अपसाइड दे दी। और जो सरकारी बैंक थे जैसे बैंक ऑफ इंडिया या बाकी बैंक, ये भी पीछे नहीं रहे। देखिए ये भी पिवट पॉइंट से R1 से R2 पर चले गए। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है डिस्कस करने वाली वो ये है कि ये है हमारे देश का इंडेक्स। इंडेक्स तो क्या है जी, तमाशा है हमारे देश का। कैसे? देखिए ऐसे है कि बैंक निफ्टी को शायद ये पता ही नहीं है कि उसको जाना कहाँ है जी। अगर हम पिछले हफ्ते से बैंक निफ्टी की चाल को देखें, एक दिन तो जी ये इंडेक्स खुलता है, इसका ओपन था 47,523, 47,523, और 10 मिनट में इसने हाई बनाया है 47,829। अब आप ये देख लीजिए, 10 मिनट के अंदर में ये लगभग 300 पॉइंट से भी ज़्यादा दे गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये मोमेंट तो बैंक निफ्टी की नॉर्मल है। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अगले 1.5 घंटे में फिर से उसी प्राइस पर आ गया, और अगले 1.5 घंटे में ये फिर से वापस जो है 300 पॉइंट फिर चढ़ गया। और उसके बाद दिन में जो गिरा है तो पूरे 1000 पॉइंट इसने साफ कर दिए यहाँ से। इसका हाई था बैंक निफ्टी का 47,829 और इसका लो है 46,982। तो लगभग 900 पॉइंट के आसपास, यानी कह सकते हैं कि 2% के आसपास, 2% से थोड़ा कम ये नीचे बंद हुआ। अच्छा चलिए, उससे पहले दिन ये खुला ही कितना, खुला ही नीचे। पिछले दिन का क्लोज था 47,757, 47,757, और यहाँ पर ये ओपन हुआ है 47,435, 1% नीचे। 1% नीचे ये खुला, उसके बाद में ½ % की रिकवरी, और उसके बाद में ये अगले दिन देखिए 2% डाउन, और उसके बाद में तो अगले दिन इसने कमाल ही कर दिया। जिस दिन शुक्रवार था, ना निफ्टी की एक्सपायरी थी और ना ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। 19 अप्रैल 2024 को ये ओपन हुआ है 46,709, 46,709 पर, और देखिए क्लोज करते करते कैंडल ने भी हाई काट दिया 47,614। तो यहाँ पर भी 1000 पॉइंट की तेजी, लगभग 2.25%। तो नीचे से एक दिन तो आपका इंडेक्स 2% डाउन है, अगले दिन 2.25% ऊपर है। उसके अगले दिन ये खुला कितना, 48,146 पर, यानी 1.25% के ऊपर में, और फिर उसके बाद में धड़ाम से नीचे। उसके बाद अगले दिन फिर इसने यही किया, खुला लगभग आधा 1% ऊपर और फिर धड़ाम से नीचे। और बुधवार के दिन, जिस दिन एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, कुछ नहीं किया इसने। और उसके अगले दिन
बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन, यानी थर्सडे 25 अप्रैल 2024 के दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, और उस दिन तो जो खेल किया निफ्टी ने, वह क्या ही बताएं। कॉल सेलर तो पूरे फ्राई होकर के रह गए उस दिन। यहाँ पर देखिए, इसका लो है बैंक निफ्टी का 47737, और हाई है इसका 48618, यानी फिर से वही 1000 पॉइंट की तेज़ी, लगभग 2 से 2.5 2 से 2.25% की तेज़ी अपने लो से। उसके बाद में अगले दिन है जी फिर वहीं पे आ गया ये। अगर यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर गया था, तो अगर फंडामेंटल इतने स्ट्रांग थे कि ऊपर जाने के लिए, तो फिर नीचे क्यों आए थे भाई साहब आप। तो ये अगले मंथली एक्सपायरी मई के महीने की एक्सपायरी का पहला दिन था एक्सपायरी का। और यहाँ पर देखिए अपने हाई से 48,680 से लेकर के, और यहाँ पर लो पे आया है 48,088 पर। तो ये भी लगभग 1.5% की गिरावट। और आज तो देखिए इसने कमाल ही कर दिया। यहाँ से ये ओपन हुआ 48,342 का लो बनाया, और उसके बाद में हाई लगाया है जी इसने 49,473। 49,473। देखिए अपने प्रीवियस क्लोज से ये 1,223 पॉइंट, यानी 2.5%, 2.54%, 2.54% ऊपर बंद हुआ है जी पिछले क्लोजिंग से। अब इसको क्या कहेंगे कि ट्रेंड अप है या डाउन है या क्या है, किसी को भी नहीं पता। ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात, और अब हम आ जाते हैं निफ्टी पर। और ये बैंक निफ्टी क्यों ऊपर गया है, सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, क्या है, बैंकों के रिजल्ट क्यों अच्छे आए हैं, किसी को नहीं मालूम है। निफ्टी ने तो और भी महान काम किया है। निफ्टी ने एक्सपायरी के दिन देखिए कितना महान काम किया था, 25 अप्रैल 2024 के दिन, ऊपर नीचे ऊपर। अब मुद्दे की बात है कि इसको ट्रेड कैसे करना है। देखिए रिटेल के लिए तो ये नॉन ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप कॉल खरीदेंगे या पुट खरीदेंगे तो भी मारे जाएंगे, और अगर आप सेल करेंगे तो भी मारे जाएंगे। 2.5% की वॉलिटिलिटी बैंक निफ्टी के अंदर में, इंट्राडे के अंदर में ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि आप इसमें सही बैठें। और अगर आपकी नर्व्स ऑफ स्टील हैं, बॉल्स ऑफ स्टील हैं आपके पास में, तो भाई साहब आप इसको 13 और 34 के क्रॉसओवर पे ट्रेड कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी 13 ईएमए जो है 34 ईएमए के नीचे है तो सेल करें, 13 ईएमए 34 ईएमए के ऊपर है तो इसको बाय करें, पिवोट पॉइंट के ऊपर है तो इसको सिर्फ बाय करें, सेल करने की कोशिश ना करें। यही एक मूल मंत्र है इसका, और इसका कोई मूल मंत्र नहीं है। बैंक निफ्टी ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो उसने ना की हो। नीचे के साइड भी 2% 2.5%, और ऊपर के साइड भी 2% 2.5% की मूवमेंट। तो हमारा तो सभी ट्रेडर्स से एडवाइस यही है कि भाई साहब थोड़ा ध्यान से देख के करें, ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को देखने के लिए बाय बाय, सी यू।